चैप्टर 32। जॉन के ऑपरेशंस अब इतने बड़े हो गए हैं कि उसकी एक्सीडेंटल वेल्थ और पावर हर दिन बिलियंस का फ्लो कर रही है। लेकिन ये इतना बड़ा फॉर्चून एक नया बर्डन बन गया है। डॉक्यूमेंट्स साइन करना, ग्लोबल प्रोजेक्ट्स ऑब्जर्व करना, मार्केट्स के डिसीजंस, ये सब अब जॉन के शोल्डर्स पे है। जॉन अपनी वर्क प्लेस पर काम करता हुआ जीव्स से कहता है, जीव्स, क्या हम सच में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? ये एंडलेस मनी कहीं कभी लगता है फॉर्चूना का जोक है। मैं तो बस किसी शांत लेक के किनारे बैठना चाहता हूँ। जॉन की ये बातें सुनकर जीव्स बड़े ही काम वे में जॉन से कहता है, सर, आपका डिसअपेयर समझ में आता है, लेकिन ये आपके इन्फ्लुएंस का प्रूफ है। लेडी फॉर्चूना की विजडम फ्रस्ट्रेटिंग सही, लेकिन प्रोफाउंड है। शायद बर्डन उठाना ही आपका पीस का रास्ता हो। जॉन का फेस एक नई रोशनी के फीलिंग के साथ भर जाता है, और वो फीलिंग थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मोमेंट उसकी करैक्टर ग्रोथ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसी सीन के साथ चैप्टर 32 एंड होता है। चैप्टर 33 की शाम जॉन केल्विन अपने मेंशन के वार रूम में था। लाइट्स थोड़ी डिम थी और स्क्रीन्स पे स्टबल गोल्डन ग्लो थी। लेडी फॉर्चूना का शिमरिंग फिगर अपीयर होता है, जैसे एक डिवाइन लाइट हो। फॉर्चूना की आवाज़ धीरे धीरे जॉन के दिमाग में गूंजती है। जॉन, वो सिर्फ एक एंटिटी नहीं है, वो खुद ही एक शक्ति है। जब लोग उदास होते हैं, जहाँ दुख में होते हैं, जहाँ अंदर से टूट जाते हैं, तब उसकी ताकत और वो खुद और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। फॉर्चूना आगे कहती है, हैट्रिगोरस के 7 हेड्स सिर्फ पावर नहीं, ये ऐसी एंटिटीज हैं जो रियलिटी के एक्सपेक्ट्स को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें करप्ट करना चाहते हैं। हर हेड रियलिटी के एक डिमेंशन को करप्ट करना चाहता है। जॉन डीपली सांस लेता है, उसकी आंखों में टेंशन और दर्द मिक्स है। ये सिर्फ मॉन्स्टर नहीं, ये फिलॉसफी का हॉरर है। जॉन को रियलाइज हुआ, ये मॉन्स्टर कोई आम मॉन्स्टर नहीं है, ये रियलिटी के रूल्स को चेंज करना चाहता है। फॉर्चूना आगे कंटिन्यू करती है और हैट्रिगोरस के बारे में बताते हुए कहती है कि शुरुआत में हैट्रिगोरस एक कॉस्मिक बैलेंस था। वह एक सेल्फलेस टूल था जो सिर्फ एक डिमेंशन को बैलेंस करता था, पर किसी अननोन वजह से वह सेल्फ अवेयर हो गया। उसमें कॉन्शियसनेस आ गई और वह हैट्रिगोरस बना। उसने अपनी डिमेंशन तोड़ दी और खुद को 7 एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि वो हर बैलेंस चीज को करप्ट कर कर अपने अंदर समा सके, उसको अपना हिस्सा बना सके। और फॉर्चूना की इसी एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर 33 एंड होता है। चैप्टर 34। सीन शुरू होता है ज़ारा से। ज़ारा अपने हाईटेक डिजिटल सेटअप में होलोग्राफिक स्क्रीन्स के साथ बैठी थी। वह स्कैन कर रही थी करप्टर्स के नेटवर्क को पूरे फोकस के साथ। ज़ारा ने टाइट वॉइस में बोला, जॉन, ये सिर्फ अटैक्स नहीं है, यह ग्लोबल स्ट्रक्चर है। ये लोग प्लान करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, और ये हर जगह हैं। गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस, मीडिया, सब कुछ इन्फ्लेट किया है। जॉन ने स्क्रीन्स पे स्प्रेड कनेक्शंस देखे, जैसे एक स्पाइडर वेब पूरे ग्लोब में फैला हुआ हो। जॉन को ये रियलाइज़ हुआ कि ये बैटल सिर्फ उसकी वाइफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल डिसअपेयर को रोकने का है। उसको सभी हीरोइंस के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को भी प्रोटेक्ट करना है। ज़ारा जब करप्टर्स के बारे में और भी ज़्यादा सर्च करती है तो वह यह देखकर हैरान हो जाती है कि करप्टर्स ऑर्गेनाइज्ड हैं। वह मल्टीपल्स इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सेल्स की तरह वर्क करते हैं, पर एक सेंट्रल शैडो लीडरशिप भी है। उनका हर एक मूव केयरफुली प्लान्ड है, और ये लॉन्ग टर्म है। ज़ारा कहती है, यह लोग बहुत पहले से ही ग्लोबल नेटवर्क्स और इंस्टीट्यूट्स में फैल चुके हैं। जॉन अपने फोरहेड को रब करते हुए कहता है, यह इंडिविजुअल अटैक्स नहीं है, ये एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये वर्ल्ड के एक डार्क नेटवर्क के जैसा है, जो पूरे वर्ल्ड को ही डिसअपेयर में डालना चाहता है। मैंशन का वार रूम थोड़ा डार्क है। स्क्रीन्स का ब्लू लाइट उनके फेसेस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जॉन का एक्सप्रेशन सीरियस है। और इसी सीन के साथ चैप्टर 34 एंड होता है। चैप्टर 35। सीन शुरू होता है फियोना के नए वर्कशॉप में, जहां क्रिएटिविटी का स्टॉर्म चल रहा है। हर जगह इन्वेंशन है, हर डिवाइस एक अलग एनर्जी पल्स निकाल रही है। फियोना अपनी टेम्पोरल फैब्रिक लूम के साथ काम कर रही है। फियोना की टेम्पोरल फैब्रिक लूम अब एकदम स्टेबल है और एक वाइब्रेंट पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर रही है।
भी जॉन फियोना की लैब में आता है। फियोना एक्साइटेड है और जॉन को अपनी लेटेस्ट इन्वेंशन दिखाते हुए कह रही है, ये छोटा गैजेट एक पर्टिकुलर जगह में क्रिएटिविटी एनर्जी को एम्पलीफाई करेगा। और फिर जॉन की तरफ प्यार से देखते हुए कहती है, जॉन तुमसे पहले मेरे आइडियाज़ दुनिया के अगेंस्ट स्ट्रगल करते थे, लेकिन अब तुम उन्हें परफेक्ट प्लेस में ला देते हो। तुम सिर्फ फंड नहीं करते, तुम उन्हें रियल बनाते हो। फॉर्चूना का एक्सप्रेशन एकदम जेंटल है। नॉर्मली शरारती आइस अब थोड़ी सॉफ्ट है। जॉन का हार्ट थोड़ा वार्म होता है और उसका गोल्डन टच यहाँ काम कर रहा है, क्रिएटिविटी को और भी एम्पलीफाई कर रहा है। और इसी सीन के साथ चैप्टर 35 एंड होता है। चैप्टर 36 में हम देखते हैं अकारी, जॉन और प्रिया को एक साथ। अकारी ने ज़ारा के प्लेटफॉर्म आर्केड जेनिथ पर पीट ऑफ ह्यूमैनिटी नाम का इवेंट लॉन्च किया। ये एक इवेंट था, यहाँ यूजर्स पूरे वर्ल्ड से स्टोरी शेयर कर रहे हैं, स्टोरीज ऑफ काइंडनेस एंड जेन्युइन हैप्पीनेस। आर्केड जेनिथ अब ग्लोबल पॉजिटिविटी का हब बन गया है। तभी प्रिया जॉन को बुलाती है और एक तरफ इशारा करते हुए जॉन से कहती है, जॉन देखो, कलेक्टिव पॉजिटिव एनर्जी अब ओवरवेलमिंग है, ये डिसपेयर को काउंटर कर रही है। प्रिया की एनालिटिक स्किल्स अब ह्यूमन इमोशंस को भी मेजर कर रही है। ग्लोबल काइंडनेस से एक शील्ड बन रही है जो करप्टर्स के नेगेटिव अटैक्स को काउंटर कर रही है। प्रिया की बात सुनकर अकारी कहती है, देखा जॉन, काइंडनेस भी एक सुपर पावर है। अकारी की आंखें खुशी से चमक रही हैं। वह यह महसूस कर रही है कि वह कितनी प्रभावशाली है। जॉन को फील होता है कि रियल इम्पैक्ट ह्यूमन इमोशंस का कितना पावरफुल हो सकता है। और इसी सीन के साथ चैप्टर 36 एंड होता है। चैप्टर 37, इस सीन में हम देखते हैं आन्या अब फुली ओवर पावर्ड है। इन्फिनाइट स्पार्क से करप्ट एनर्जी सिग्नेचर्स को क्लीन कर रही है। मिनिएचर प्यूरिफिकेशन कॉइल्स डिप्लॉयज हो रही हैं जो नेगेटिव एनर्जी ड्रेन को न्यूट्रलाइज कर रही है। एक टेस्टिंग के दौरान नेगेटिव बची हुई एनर्जी उसको पूरी तरह से घेर लेती है, लेकिन आन्या फोकस करती है। उसकी आईज क्लीन एनर्जी से ग्लो कर रही थी और वह उस एनर्जी को ऑब्जर्व और फिल्टर करके रिलीज कर देती है, एकदम पावरफुल और प्रिसाइज। इस मेथड से वह नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करना सीख लेती है। फिर वह जॉन से कहती है, करप्टर्स का एनर्जी मैनिपुलेशन बेसिक है, हम फंडामेंटल लॉज पे रिलाई कर सकते हैं। और जॉन, तुम एक अल्टीमेट एनर्जी स्टेबलाइजर हो जो पॉजिटिव एनर्जी को स्टेबलाइज रखता है। आन्या अपने ग्लासेस को एडजस्ट करते हुए पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ जॉन को देख रही है। आन्या की आंखों में जॉन के लिए ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट है और ये पावर और ट्रस्ट का एक परफेक्ट मूवमेंट है। और इसी के साथ चैप्टर 37 एंड होता है।